हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जिस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं त्वरण एक्सीलरेशन के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे त्वरण एक्सीलरेशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर होता है। दोस्तों, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ये किसी पिंड वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका मात्रक? त्वरण का मात्रक। त्वरण बराबर क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 16 माइनस 6 मतलब 10 हो रहा है वेग में परिवर्तन। और समय कितना लग रहा है? समय है 5 सेकेंड। तो त्वरण कितना निकल के आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती है तो इसका त्वरण जो होता है ये क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है इसका त्वरण। दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात यह एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वस्तु की गति समय के सापेक्ष क्या होती है? स्थिर रहती है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन कितना है? 36 माइनस 18 करेंगे तो 18 आ जाएगा। और समय कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? तो 72 माइनस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 1 गए 5, 54 आ गया। वेग में परिवर्तन 54 बटे समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। अब दोस्तों, हमको त्वरण निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में, हमको दिया क्या है? किलोमीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 54, तो 15/10 आएगा। 15/10, 15/10, 5×15, 15/10, तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा। दोस्तों, जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका त्वरण समान होगा। क्या होगा? समान त्वरण। दोस्तों, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका त्वरण क्या होगा? समान होगा। त्वरण क्या होगा? समान होगा। शून्य त्वरण का अर्थ है। दोस्तों, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? तो शून्य त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग क्या है? स्थिर है। वस्तु का वेग स्थिर है, ये शून्य त्वरण का अर्थ है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। मतलब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है। दोस्तों, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का वेग अर्थ क्या है? तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ये धनात्मक त्वरण का अर्थ है। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि
अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। तो दोस्तों एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो होगा ये होगा शून्य। क्या होगा, शून्य होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। चूंकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो अतः वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण की त्वरण की विमा डैश होती है। तो दोस्तों त्वरण की जो विमा होती है ये होती है L1 m0 t-2। क्या होती है, L1 m0 t-2। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और विमा क्या होती है, L1 m0 t-2 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों कार का त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर बटे समय कितना है, 10 सेकेंड है, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदता का अर्थ खालिस्तान त्वरण है। तो मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण है। क्या है, ऋणात्मक त्वरण। मंदता रिटार्डेशन का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है, जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में क्या आती है, सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का खालिस्तान या खालिस्तान होगी, तो एक समान त्वरण होगा। यदि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण हम कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल बटे द्रव्यमान बराबर होता है। तो दोस्तों बल बटा द्रव्यमान बराबर होता है क्या, त्वरण। क्या होता है, त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, एवं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। त्वरण निकालेंगे, F बराबर ma हमने पढ़ा है, और जब यहाँ से ma निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन में m हो जाएगा, मतलब बल बटा द्रव्यमान। तो बल बटा द्रव्यमान भी होता है त्वरण का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। अब हमको त्वरण पूछा है दोस्तों, हमको बल दिया गया है कितना, 350 न्यूटन। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है कि नहीं होता है। अब 350 न्यूटन का बल लगा गया है, तो 350 का न्यूटन का बल लगा गया है। m कितना है, हमको 500 किलोग्राम। त्वरण हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5 7 35 और 5 10 50, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/10। 7/10 को तो 0.07 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। दोस्तों त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। धनात्मक होता है तो बढ़ता है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंदन हम बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो क्या है ये, त्वरण। त्वरण जो है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से एक्सलेट करती है। कार का त्वरण क्या होगा। त्वरण बराबर हम जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन जब करेंगे तो 72 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 54। कितना आ जाएगा, 54 बटे समय कितना लग रहा है हमको, 5 सेकेंड। अब इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 54, 5 दिया, 5 से 5 कैंसल, तो बचा कितना, 3। तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो दोस्तों मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति जो है ये समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसका, समान त्वरित गति का उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है।
किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या होता है, नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वेग का मान विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। हमको त्वरण की गणना करना है। हम जानते हैं दोस्तों त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। कितना हो रहा है, 60, और समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। तो 30 से जब काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में। तो इतना कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमको प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है। और वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है v माइनस यू अपॉन में टी, यही होता है। अंतिम वेग हमको दिया गया है कितना, अंतिम वेग दिया गया है 60। प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है क्या, नहीं, तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। तो इसी प्रकार के 60 माइनस 0 बटे समय कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। तो यही हमने राइट सॉल्व कर दिया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो दोस्तों वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है ये त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। तो दोस्तों मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु जो है घटती हुई चाल से चल रही है। मतलब किससे चल रही है, घटती हुई चाल से चल रही है। मंदता का अर्थ ये है। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक चाल से घटती हुई चाल से चल रही है। मंदन ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा रेखीय गति के समीकरण। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।